हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस ए सक्सेसफुल एकेडमी। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसी में मैथ के रिलेटेड सिंपल सवाल आते हैं, तो अगर आपको उनमें मुश्किलात आ रही है तो आप हमारी प्लेलिस्ट सिंपल मैथ टू एडवांस मैथ को ज्वाइन करें। और इसी सीरीज़ को ज्वाइन करने के बाद आप अपने आप में इम्प्रूव देखें। तो चलो चलते हैं हमारी लेक्चर की तरफ। आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसको कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ने से हमें पता चलेगा कि यूनिवर्सल सेट भी किसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। तो जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ और एंड तक देखिएगा। अब देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसको कहते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिफाइंड एज द सेट दैट कंटेन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट। अब सेट कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे सेट ए का, उसी जो सेट आएगा उसके एलिमेंट हम देखेंगे कि अगर यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं तो उसी को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहेंगे। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट है अ सेट इन विच हैज एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। अब अ सेट इन विच हैज एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट, मतलब जो भी हम सेट उठाते हैं, कहीं से भी उठाते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी सवाल में या मतलब दिए हुए होते हैं, तो वो एक यूनिवर्सल सेट होते हैं। मगर यूनिवर्सल सेट में रिपीटेशन नहीं होती, मतलब कि एक नंबर एक टाइम आएगा। ठीक है, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो चलो हमने समझ लिया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है। अभी हम मालूम हो गया होगा कि जो है हम ये करने जा रहे हैं, तो ये कैसे करने जा रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए के। अब ये प्रूव करने के लिए हमने पहले ए के मेंबर लिए। ठीक है, ए के मेंबर मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, ए के मेंबर हमने लिए 1 2 3। ठीक है, और यू के हमें मेंबर लेने हैं क्योंकि यूनिवर्सल सेट की बात भी हो रही है। तो यू के मेंबर हमने लिए 1 2 3 4 अप टू 6 ले लिए, 6 तक मैंने ले लिए। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट का जो है ना, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन कहती है सेट इज डिफाइंड एज द सेट दैट कंटेन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम जो है ना डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब यू में से मेंबर हम माइनस करेंगे ए के, जो सेट आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, फर्स्ट स्टेप हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए के। ठीक है, तो यहाँ पे यू क्या है, यहाँ पे यू जो है, यहाँ पे यू है 1 2 3 ये 6 तक है। ठीक है, और यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, और ए के मेंबर क्या है 1 2 3। अब पहले हम पढ़ के आए कि 1 2 1 जो ए के मेंबर हैं वो हम माइनस करेंगे यू से, बाकी यू के जो मेंबर बचेंगे वो हम लिखेंगे। ठीक है, यू के मेंबर हम ए में जो सेम है वो माइनस करेंगे, बाकी यू के जो बचेंगे वो लिखेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट जो है क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हो गया 1 2 3 यहाँ पे निकल गया, तो बचा 4 5 और 6 बचा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम हो गया। अब ये अंदर वाला हिस्सा हमें मालूम हो गया है। अब हमें इसका ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, सॉरी ये डिस्टर्बेंस हो रही है, इसके लिए सॉरी। जैसे हमने पहले नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाला था ए का, तो ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए हुआ था। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट जस्ट एक नंबर है। ठीक है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम जो है करेंगे यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट किया। ठीक है, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट किया तो इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 1 2 3 6 तक मेंबर है। ठीक है, और जब माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए के का मेंबर क्या है 4 5 और 6 हैं। अब 4 5 6 इसमें गए। ठीक है, यू में से, तो यू के बाकी कितने मेंबर बचे 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है,
यू के जो मेंबर ए कॉम्प्लीमेंट जो बचा हमें ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बचा 1 2 3। तो 1 2 3 देखो ए के हमने मेंबर उठाए थे। हाँ, तो ए के मेंबर हमने 1 2 3 उठाए थे, तो हम कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए के। एंड्स प्रूव्ड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।